हाँ चलिए, तो दोस्तों ये है हमारा पार्ट 2। मराठा साम्राज्य में पहला पार्ट हो गया था, जिसमें हमने उनका पृष्ठभूमि देखा था, भौगोलिक परिस्थितियाँ देखी थी कि किस प्रकार से मराठा साम्राज्य का उदय हुआ और कौन कौन सी परिस्थितियाँ बनी, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक विशाल साम्राज्य को खड़ा कर दिया, है ना। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। इसके बाद आज हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे मराठा शासक जो कि छत्रपति कहलाए। उनमें थे शिवाजी महाराज, जिनका कार्यकाल 1627 से 80, संभाजी महाराज 1680 से 89, राजा राम जी 1689 से 1700, ताराबाई 1700 से 1707, उसके बाद में साहू जी महाराज रहे 1707 से 1749 तक। उसके बाद राजा राम द्वितीय की बात करेंगे 1749 से 50 तक। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम इतना कुछ कवर करेंगे। देन इसके बाद में पेशवा में आएंगे, दूसरा वीडियो इसके बाद रहेगा, और इन दो में ये छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य को हम अच्छे से कवर कर लेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। शिवाजी महाराज, ये शिवाजी महाराज का धर्म ध्वजा आप लोगों को तो अच्छे लग रहा होगा, है ना। चलिए 10 अप्रैल 1727 को छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म शिवनेर दुर्ग, शिवनेरी माता का जहाँ पे मंदिर था वहाँ पे हुआ था, इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो नाम था वो शिवा रखा गया था, है ना। अब हम बात करेंगे कि शिवाजी महाराज को पूना की जागीर मिली थी और पूना की जागीर के संरक्षक, जागीर के जागीरदार बने। संरक्षक के रूप में दादाजी कोंडदेव इनके साथ रहा करते थे। इनके संरक्षक का कार्यभार दादाजी कोंडदेव देखा करते थे, तथा एक प्रकार से गुरु और माता जीजाबाई, इन्हीं की देखरेख में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपने शासनकाल को जारी रखा। 1645 ईस्वी में रायरी पहाड़ी, जो कि रायरेश्वर मंदिर के पास में है, पर स्वतंत्र देश निर्माण की प्रतिज्ञा ली। इन्होंने कहा कि हम स्वराज्य को बल देंगे, एक स्वतंत्र देश का निर्माण करेंगे। ये प्रतिज्ञा ली रायरी पहाड़ी रायरेश्वर मंदिर के पास में। कब ली? 1645 में। इस प्रकार से फैक्ट पूछे जा सकते हैं प्री में, तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, है ना। ये प्रेरणा इन्हों मिली, कहाँ से मिली? तो मिली समर्थ गुरु रामदास। अगर इनके गुरु जी के बारे में पूछा जाए कि गुरु कौन थे, तो गुरु थे समर्थ गुरु रामदास। और इनके गुरु समर्थ गुरु रामदास ने एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम है दासबोध। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब आ जाते हैं इनके विजय के बारे में, कौन कौन सी इन्होंने विजय की, वो महत्वपूर्ण है। तो विजय है, प्रथम विजय 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ किला। 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ किला जीता। 1646 ईस्वी में तोरण का किला जीता। 1647 में कोंडाना किले पर कब्जा किया। उसके बाद में 1654 ईस्वी में देखते हैं पुरंदर किला। 1656 में जावली का किला। 1656 में ही 2 किले जीते थे, जावली का किला और जुन्नार का किला। 57 में पहली बार मुग़लों से युद्ध हुआ, औरंगजेब जिसे शिवाजी महाराज इस युद्ध में हार गए थे, है ना। तो यहाँ पे हमारी विजय महत्वपूर्ण है। ये सुमेलित कीजिए, मिलान कीजिए, इस फैक्ट तरीके से क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकती हैं, चाहे पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आरओ हो, पीपीएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम में। यहाँ तक कि वनडे एग्जाम में भी फैक्ट के रूप में आ सकता है कि हाँ, सिंहगढ़ किले को शिवाजी महाराज ने कब जीता? तो 1643 में। तोरण 1646, कोंडाना किला 1647, पुरंदर किला 1654, जावली किला 1656,
जुन्नार का किला 1656 और 57 में जीता। पहली बार इन्होंने मुगलों से युद्ध किया और औरंगजेब जी से शिवाजी महाराज को यहाँ पे हार मिली। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों को बहुत ही लेक्चर अच्छा लगेगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि इस प्रकार से एक स्टैंडर्ड नोट्स बना करके मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब चैनल पे कोई भी क्लास दे रहा होगा, है ना। टोटल चीज़ें, टोटल फैक्ट अच्छे से कर लीजिए। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपको इसमें से हेल्प ना मिले। मराठा साम्राज्य से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आपको ज़रूर बनेगा, अन्यथा आएगा ही नहीं, है ना। 1659 में अफजल खां से संघर्ष हुआ और शिवाजी महाराज जी ने उनकी हत्या कर दी। मुलाकात हुई थी प्रतापगढ़ के जंगलों में। शिवाजी महाराज के जो अंगरक्षक थे वो थे मोरोपंत पिंगले और नेताजी पालकर। जो उनके खास अंगरक्षक विशेष रूप में थे वो थे जीव महल और शंभू जी। इन दोनों लोगों को याद रखिएगा क्योंकि ये इनके खास अंगरक्षक थे। उसके बाद में साथ में गए थे मोरोपंत पिंगले जी और नेताजी पालकर। इसके बाद हम देखते हैं कि 1663 में शाइस्ता खां से संघर्ष होता है, जो कि शाइस्ता खां जो था वो औरंगजेब का मामा था और दक्कन का गवर्नर था। तो 1663 में पूना महल में शाइस्ता खां पर शिवाजी महाराज आक्रमण कर देते हैं। रात में जाते हैं शिवाजी महाराज कुछ अपनी टुकड़े लेकर के, विशेष खास सैनिकों को लेकर के, और शाइस्ता खां पूना महल में लेटा हुआ होता है। पूना महल में एक आक्रमण कर देते हैं रात के समय में। बताइए, बेखौफ होकर के एक सिंह की तरह से शिवाजी महाराज रात में जाकर के शत्रु के घर में घुस कर के आक्रमण करते हैं। और वहीं पे शाइस्ता खां का जो बेटा होता है फतेह खां वो मारा जाता है और शाइस्ता खां वहाँ से भाग निकल गया, इनकी भाग जाता है। 1663 के बाद देखेंगे 1664 में सूरत की प्रथम लूट होती है। 1664 में इस लूट में 1 करोड़ रुपए लूटे थे सूरत से मराठों ने, और कंपनी को भी लूटा था। कंपनी को भी लूट लिया, मराठों को तो लूटा ही और सूरत को तो लूटा ही लूटा। ये था मराठों का औरा। इसके बाद देखो 1665 में पुरंदर की संधि में देखते हैं तो ये जयसिंह के साथ में होती है। सवाई जयसिंह। महत्वपूर्ण चीज़ें इसके बारे में हम लोगों को याद रखना चाहिए कि 35 किलो में 35 जो किले थे उनमें से 23 मुग़लों को देने पड़े थे इस संधि में मराठों को। और मुग़लों के यहाँ पे सेवा का वादा किया था कि हाँ, अगर मुग़लों के यहाँ पे ज़रूरत होगी तो हम लोग वहाँ पे कार्य करेंगे। इसके बाद है संभाजी को 5000 का मनसबदार बनाया था। शिवाजी महाराज के जो बेटे थे संभाजी महाराज, उनको 5000 रुपये का उसने मुग़ल दरबार में मनसब दिया गया था, मनसबदार बनाया गया था। अब 1666 में क्या होता है कि आगरा आए शिवाजी महाराज जी, आगरा जाते हैं। जयसिंह, सवाई जयसिंह उनको विश्वास दिलाते हैं कि हाँ आप चलिए, भरोसे के साथ में इनके आगरा चले जाते हैं। औरंगजेब से मिलते हैं मुग़ल दरबार में। औरंगजेब इनकी बेइज्जती करता है, अपने सैनिकों को, अपने कम ओहदे के व्यक्तियों को आगे बिठा देता है, जबकि शिवाजी महाराज को पीछे बिठाता है। वहीं पे शिवाजी महाराज का रक्त मराठा खौल जाता है और वो भरी सभा में मुग़ल बादशाह औरंगजेब की बेइज्जती कर देते हैं। औरंगजेब से जो है खरी खोटी सुना देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। औरंगजेब गुस्सा आ जाता है और शिवाजी महाराज को कैद कर लेता है, कैद करवा लेता है और कैद कर जयपुर भवन आगरा में रखा गया था। और आप लोगों को वो प्रसंग याद होगा कि निकले कैसे थे। तो ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर एक कहा शिवाजी महाराज अस्वस्थ हो गए थे। ऐसा बताया गया कि मिष्ठान को दान करने के लिए उन्होंने
बहुत सी मिठाई मंगवाई, उसी टोकरी में बैठ कर के भवन से बाहर निकल गए थे। और कहीं पर यह भी दिखाया जाता है कि शिवाजी महाराज दूसरे रास्ते से गए थे, जबकि इनके पुत्र दूसरे रास्ते से, संभाजी दूसरे रास्ते से। अब कौन सा वाक्य साहित्य है, ये इतिहास का विषय है, ठीक है, उसमें नहीं जाना है। और देखते हैं कि 1670 में क्या हुआ था। 1670 में हम देखेंगे तो 1664 में हुई थी सूरत की प्रथम लूट। इसके ठीक 6 साल बाद 1670 में सूरत की दूसरी लूट यहाँ पे देखने को मिलती है, जबकि 22 लाख रुपए यहाँ, 66 लाख रुपए यहाँ से लूटे थे। पहली लूट काफ़ी अच्छी हुई थी, 1 करोड़ रुपए, दूसरे में 66 लाख। 6 जून 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होता है। ये होता है रायगढ़ किले में, रायगढ़ के किले में होता है। और बनारस के जो विद्वान हैं, विश्वेश्वर भट्ट, नाग भट्ट, इन्होंने इनका राज्याभिषेक करते हैं। राज्याभिषेक में जो ब्रिटिश अंग्रेज भी एक आता है, उसका नाम होता है हेनरी ऑक्सडाइन आते हैं। और इसी के बाद में शेर सोयराबाई से शिवाजी महाराज जी विवाह करते हैं। इनका ये विवाह एक राजनीतिक विवाह माना जाता है। इसके बाद में 1680 ईस्वी में छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं 1680 में। देन 12 अप्रैल 1680 में ही शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, हिंदवा सूरज भगवे की शान, मराठों की आन बान शान और स्वराज्य का स्वप्न देखने वाले एक महान व्यक्तित्व की, जो कि स्वर्गवासी हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि शिवाजी महाराज जी का जो प्रशासन था किस प्रकार से था, है ना। हम देखें, बात करें प्रशासन के स्वरूप की, तो उनका प्रशासन हिंदू सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित था। निरंकुश था, लेकिन कल्याणकारी राजतंत्र माना जाता था। राज्य 2 रूप में विभाजित था। एक था स्वराज, जो कि अपना राज्य होता था। दूसरा है मुल्क कादिम। मुल्क कादिम बोलते थे पड़ोसी, जो कि मराठा शासित क्षेत्र था, जैसे दक्कन का क्षेत्र, ये मुल्क के कादिम में आता था, अपना स्वराज्य में नहीं आता था। इसके बाद हम बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन की। तो केंद्रीय प्रशासन स्वराज्य में प्रेरित था। शासक पहले होता था, राजा ही छत्रपति सर्वाधिकारी होता था। सबसे ज़्यादा अधिकार छत्रपति के पास होते थे, सर्वाधिकारी होता था शासक। उनकी मंत्रिपरिषद को अगर हम देखें तो 8 प्रधान मंत्रिपरिषद थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लगभग ज़्यादा क्वेश्चन